नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स स्पेशल का ये आपका बैच है। तो आज हम आपको दो प्रकार के प्रॉब्लम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आयतन और अक्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके अक्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ठीक है ना। है क्या, आपके पास एक वर्ग है, उसकी भुजा आपके पास दिया हुआ, ठीक है ना, और उसने अक्षेत्रफल में चेंज कहा तो आप अक्षेत्रफल भी लिख लो इस है। ठीक है ना। कितने का परिवर्तन कह रहा, 40%। 40% कितना होता है, 2/5। कितना होता है, 2/5। 40% प्रतिशत के नाम का 1/100, तो आपने 20 से काट दिया, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, कोई दिक्कत नहीं। इस 5 का 40% 2 है। तो अगर मैं एक्चुअल के बारे में बात करूं तो इस ये जो हर होता है ना, इस हर को आप एक्चुअल माना करो कि उसकी भुजा कितनी है, उसकी भुजा 5 है। तो किसी भी वर्ग का अक्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आपने भुजा का स्क्वायर कर दिया, 5 5 25, तो ये इसका अक्षेत्रफल हुआ। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 40% का वृद्धि हुआ उस भुजा में, यानी कि 5 पर 2 का वृद्धि। तो 5 पर 2 का वृद्धि यानी कि होगा कितना, 7। तो अब अक्षेत्रफल कितना हुआ होगा, 7 7 49, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या कहा आपको कि अक्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो 25 था, 49 हो गया, परिवर्तन कितने का हुआ, 24 का, कोई दिक्कत नहीं। अरे 24 का परिवर्तन आपसे पूछा परसेंटेज वैल्यू, अरे 24 का परिवर्तन 25 पर गुना 100, ये आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 चौका 100, 24 चौक कितना, 96, तो 96% का उसके अक्षेत्रफल में परिवर्तन आया, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। यदि आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई 20% घटा दे तो अक्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझो। आपके पास एक आयत है, एक आयत का अक्षेत्रफल कितना होता है यह हम देख लेते भाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। सिंपल सी बात समझो, क्या कहा सबसे पहले कि लंबाई में परिवर्तन करा गया कितने का, 37 से 1/2% का। ठीक है ना। 37 से 1/2% कितना होता है, 3/8। ठीक है ना भाई। आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो बताओगे 3/8, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई में कितना का परिवर्तन हुआ, चौड़ाई में 20%। 20% मतलब कितना, 1/5। ये हर बोलता है, ये निचले वाला वैल्यू बोलता है ऊपरले वाले को कि हे एक तू मेरा कितना 20%। ये 8 इस 3 को बोलता है हे 3 तू मेरा 37 से 1/2%, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल अक्षेत्रफल कितना होगा वो देख लो सबसे पहले। तो लंबाई पहले इसकी 8 रही होगी और चौड़ाई कितनी रही होगी, 5। तो 8 पंजे 40 इसका अक्षेत्रफल हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या हुआ, लंबाई तो बढ़ा दी भाई 3, अरे लंबाई बढ़ा दी 3, तो 8 और 3 हुआ कितना, 11 गुना। लेकिन चौड़ाई में परिवर्तन हुआ -1 का, तो आप चौड़ाई कहोगे कितनी, 4, कोई दिक्कत। चौड़ाई घटा दी 20%, तो 5 का 20% 1, आपने माइनस कर दिया 1, तो हुआ कितना, लंबाई 11 और चौड़ाई कितनी, 4, तो अक्षेत्रफल कितना, 11 चौक 44, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अरे 40 था अक्षेत्रफल, हो गया कितना, 44, तो परिवर्तन कितने का हुआ, 4 का। जब 4 का परिवर्तन हुआ तो यही तो अक्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना था। तो 4 का परिवर्तन किस पर, इस 40 पर गुना 100, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले 40 था अब 44 है, तो 4 का परिवर्तन। ठीक है, इस 0 से काट दिया तो हुआ कितने का परिवर्तन, 10% का, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एक देखना ये भी क्वेश्चन। ठीक है ना, इस बार इसने वर्त के बारे में दे दिया। ठीक है,
अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि होती है तो अक्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बिल्कुल अच्छे से समझो ये क्वेश्चन। हुआ क्या कि आपकी त्रिज्या में 40% का परिवर्तन हुआ। 40% में बार बार बता दिया 2/5 है क्या कि वृत्त की त्रिज्या थी आपके पास और उसका अक्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता क्या होता है भाई, ठीक है ना। पाई आर का स्क्वायर किसी वृत्त का अक्षेत्रफल होता है, लेकिन पाई कॉमन होता है तो वैल्यू उसे हम कैलकुलेट नहीं करते भाई, ठीक है ना। तो आप त्रिज्या का देख लो, त्रिज्या का क्या बोलते हैं, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर पर ही आप काम करोगे, पाई को इसमें आप कैलकुलेट नहीं करोगे बिल्कुल, ठीक है। तो करोगे क्या, पहले त्रिज्या कितनी थी 5, तो अक्षेत्रफल कितना हुआ 5 × 25, कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो 5 था, अब 2 की वृद्धि हुई तो हो गया कितना त्रिज्या 7 जैसे ही त्रिज्या हुआ तो अक्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का हुआ 49, कोई दिक्कत नहीं। अरे पहले 25 था, अब 49 तो कितना बढ़ा भाई 24 बढ़ गया, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में नहीं। अरे 24 की वृद्धि 25 पर गुणा 100, यही तो परसेंटेज होगा। अरे अक्षेत्रफल में परिवर्तन यही तो होगा। तो आपने काटा 25 चौका 100 और 24 चौक 96, तो 96% का परिवर्तन हुआ उस वृत्त के क्षेत्रफल में, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका भाई, ठीक है ना। एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए, बहुत अच्छा टाइप, ठीक है ना। समझते हैं पहले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता है क्या, सबसे पहले समझो। मैं क्या रहा कि एक विद्यालय था, उसमें 2 सब्जेक्ट बच्चों ने ले रखे थे, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट तो था मैथ्स और एक सब्जेक्ट था क्या इंग्लिश, ठीक है भाई, ठीक। मैथ्स के अंदर 60% विद्यार्थी पास होते हैं और इंग्लिश के अंदर 70% विद्यार्थी पास होते हैं। लेकिन गलती से ये दोनों जो पास होते हैं 80% दोनों विषयों में पास होते हैं भाई, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगर मैं ये पूछूं कि टोटल पास कितने बच्चे हैं, तो पास परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप निकालो कि मैथ्स में कितने पास हैं 60, इंग्लिश में कितने पास है 70। अरे जो दोनों में कॉमन है उन्हें आप कर दो माइनस, ठीक है भाई। 60 और 70 हुआ कितना 130 माइनस 80, तो आप कहोगे 50% कि 50% टोटल बच्चे पास हुए। कितने प्रतिशत 50%। तो वेन डायग्राम पर आधारित बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था, ठीक है ना, वो क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास होते हैं, 70% हिंदी में और 50% दोनों में पास होते हैं। यदि 600 छात्र फेल होते हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझना। हुआ क्या कि आपके पास विद्यालय में 2 सब्जेक्ट बच्चों ने ले रखे थे, ठीक है भाई, ठीक है। मैथ्स के अंदर आपके 60% विद्यार्थी पास हुए मैथ्स के अंदर, ठीक। और मैं हिंदी के बारे में बात करूं तो हिंदी में कितने प्रतिशत पास हुए 70%, ठीक है। लेकिन यदि मैं दोनों के बारे में बात करूं तो 50% जो बच्चे थे वो मैथ्स में भी हुए और हिंदी में भी पास हुए, ठीक है ना। यानी कि दोनों विषयों में जो पास प्रतिशत बच्चे हैं वो 50%, कोई दिक्कत। अगर आपको पास परसेंटेज निकालना होगा कि पास टोटल कितने हुए, आप कहोगे मैथ्स में कितने पास थे 60, हिंदी में कितने थे 70, लेकिन आपको माइनस करना होता कि दोनों विषयों में कितने पास थे 50, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ 60 और 70 कितना 130, माइनस कर दिया आपने 50 तो बचे कितना भाई 80।
यानी कि 80% विद्यार्थी वे थे। तो फेल कितने हुए होंगे? अरे 100% अगर वैल्यू होगा, 80% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। अरे 20% फेल हुए, क्वेश्चन कितना कह रहा? 600 फेल हुए, ठीक है ना। तो आप 100% का वैल्यू बना दो इसे, तो 5 का गुना इधर, तो 5 का इधर, ठीक है। गुना करा तो हो गया कितना? 100%। तो आपने गुना करा इधर, 6 पंजे 30, तो विद्यार्थी कितने थे? अरे विद्यार्थी थे वे 3000 जिन्होंने परीक्षा दी थी। कोई दिक्कत? 100% विद्यार्थी थे, यानी कि 3000 विद्यार्थी। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये आज आपका परसेंटेज का टॉपिक खत्म होता है। कल हम नया टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करते हैं।